हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे जो हरियाणा में जो ग्राउंड सी के एग्ज़ाम वगैरह होने थे उसकी जो भर्ती कैंसिल हो गई थी। साथ में उसके साथ और भी बहुत सारी भर्तियां जो कैंसिल हो चुकी हैं। और जो सीईटी के रिगार्डिंग हैं, ये सभी भर्तियां सीईटी के बाद होंगी उसके बारे में। और जो डीसी रेट पर भी आपको अगर लगना है तो उसके लिए सीईटी अनिवार्य है। और आने वाले टाइम में सीईटी के थ्रू कितने भर्तियां भरी जाएंगी उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। तो यहाँ पर हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये आज ही की न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख पाओगे हरियाणा सरकार की अब सारी भर्तियाँ भर्तियाँ और भर्तियाँ अब सीईटी और नए सामाजिक आर्थिक मानदंड से होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो भर्तियां अभी प्रकाशित हो चुकी थी और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो वो सरकार के द्वारा सभी डिपार्टमेंटों के द्वारा वापस ले ली जाएंगी। तो वो सीईटी का जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके बाद है उसके जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राम सी पटवारी कैनल पटवारी की लिखित परीक्षा भी इसलिए स्थगित की। तो ये सीईटी के चलते जो सरकार ने 30 दिसंबर को ये फैसला लिया था तो उसके बाद जो ये भर्ती है रद्द कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एचएसएससी ने जो पद विज्ञापित कर रखे हैं और उन्हें परीक्षा नहीं हुई है उन्हें विभाग वापस लेगा। तो वो सभी भर्तियाँ जिसके अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए या एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका था तो वो सभी भर्तियाँ एचएसएससी के द्वारा वापस ले ली गई। इसके अंदर आपको हरियाणा पुलिस वगैरह में कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये भर्तियाँ सुचारू रूप से चलती रहेगी। यहाँ पर आप देख पाओगे लगभग 25,000 नई भर्तियां सीईटी के बाद हो सकेंगी। तो 25,000 भर्तियां जो सीईटी पर टोटली डिपेंड होंगी। यहाँ पर अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पर देख पाओगे हरियाणा सरकार की अब सारी भर्तियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के बाद ही होंगी। हरियाणा सरकार चयन आयोग ने जो पद विज्ञापित कर रखे हैं मगर उनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है वे सभी पद संबंधित विभाग वापस लेंगे। उसके बाद नए सिरे से पद भेजे जाएंगे। ये सारे पद सीईटी के बाद भरे जाएंगे। इन पदों में सामाजिक आर्थिक मानदंड भी नए होंगे। हालांकि प्रदेश सरकार ने यह भी फैसला सार्वजनिक नहीं किया है मगर दैनिक सवेरा की पुख्ता सूत्रों ने जानकारी दी है कि शिक्षकों के पद को छोड़कर अन्य सभी पदों पर भर्तियां सीईटी के बाद ही होंगी। इस कड़ी में आयोग ने पटवारी ग्राम सचिव और कैनल पटवारी के पदों के लिए संयुक्त परीक्षा स्थगित कर दी है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लगभग 25,000 पदों पर भर्ती अब सीईटी के बाद ही होगी। आगामी फरवरी में सीईटी की परीक्षा संभव यहाँ पर देख सकते हो। अब जो फरवरी का में टाइम है तो फरवरी के अंदर है जो सीईटी एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी है। आयोग के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का समझौता हो चुका है। सीईटी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी। तो आपको पता होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो ये कॉम सेंटर में होती है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ऑनलाइन। तो ये होगा आपका अब सीईटी के बाद। और सीईटी एग्ज़ाम है जो आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हो फरवरी माह में फिक्स किया गया लगभग। तो यहाँ पर अगर और बात की जाए जिनकी परीक्षा हो चुकी वह भर्ती पुरानी तरीके से जारी रहेगी। जिसकी जो रिटर्न एग्ज़ाम है हो चुका है और रिजल्ट आ चुका है उसकी प्रोसेस है चलती रहेगी। यहाँ पर आप देख पाओगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जिन पदों की लिखित परीक्षा आयोजित कर ली है और परिणाम घोषित कर दिया है, दस्तावेजों की जांच हो चुकी या होनी है, उन उन पदों की भर्ती परीक्षा पुराने मापदंडों से ही जारी रहेगी। आयोग ने शिक्षकों के कुछ पद विज्ञापित कर रखे हैं मगर उनकी परीक्षा नहीं हुई है। उन पदों के लिए एस्टेट या सीटेट जरूरी होता है, इसलिए इन विज्ञापित पदों पर भी नए हुए एस्टेट परीक्षाओं के पास हुए उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। तो जो भी पीजीटी की वैकेंसियाँ निकली थी जिसके लिए एस्टेट सीटेट जरूरी था तो ये विज्ञापित भी हैं, ये दोबारा से हो सकती हैं ताकि जो नए एस्टेट कैंडिडेट हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सरकार के सूत्रों ने बताया कि अब भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों में सामाजिक मानदंड नया लागू होगा, यानी अधिकतम 5% अंक मिलेंगे। अभी सीधे 10 अंक मिलते हैं। सब इंस्पेक्टरों समेत अन्य पदों की भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक होने के कारण ऐसे उम्मीदवार चयनित होने से वंचित रह जाते थे क्योंकि कम अंकों वाले सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक तक मिल जाते थे। उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आग्रह किया कि ये अंक कम होने चाहिए। तो इसी के लिए फैसला लिया सरकार के द्वारा कि मैक्सिमम 5 नंबर होंगे सामाजिक आर्थिक आधार पर। यहाँ पर देखोगे सरकार ने 30 दिसंबर को बदल दिए अंक। तो ये फैसला सरकार के द्वारा 30 दिसंबर को लिया गया था। यहाँ पर देखोगे प्रदेश सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंड 10 अंकों से घटाकर 5% करने का फैसला गत 30 दिसंबर को लागू कर दिया। तब यह भी संवैधानिक फैसला हुआ कि जो पद विज्ञापित हैं या आयोग के पास आग्रह भेज दिए हैं मगर विज्ञापित नहीं हुए हैं
उन सभी पदों पर भर्ती सीईटी के बाद ही की जाए। साथ में नए सामाजिक आर्थिक मानदंड से नंबर दिए जाने चाहिए। इसी कड़ी में अविभागीन पदों को आयोग से वापस लेगा। नतीजन आयोग विज्ञापित पदों को वापस लिए जाने की सूचना जारी करेगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा ने पूछा, क्या पटवारी ग्राम सचिव कैनल पटवारी पदों की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कारणों से यह परीक्षा स्थगित कर दी है। तो अब टोटल अगर बात की जाए तो आपको हर एक हाल में जो सीईटी एग्ज़ाम है वो भरना होगा। वहीं आप देख सकते हो जहाँ पर डीसी रेट के लिए जो पोर्टल बनाया गया जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें भी आपको लगने के लिए सीईटी का स्कोर है जो कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको डीसी रेट पर भी लगना है तो वहाँ पर भी आपके पास सीईटी होना चाहिए। और हरियाणा में कोई भी भर्ती ग्रुप डी की हो या ग्रुप सी की हो तो पहले तो आपको सीईटी देना ही पड़ेगा। उसी के बाद आप अगली परीक्षा में है बैठ पाओगे जो एचएसएससी लेगा। ग्रुप डी की सीधी भर्ती सीईटी के थ्रू हो जाएगी, डीसी रेट की भर्ती भी सीईटी के थ्रू होगी। लेकिन जो ग्रुप सी की भर्ती होगी सीईटी के जो एचएसएससी के द्वारा लिए जाएंगे, एक अलग से परीक्षा है उसके लिए कराई जाएगी। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। जिन भी कैंडिडेटों ने अभी तक सीईटी का एग्ज़ाम नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, अब भी पोर्टल चल रहा है। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी और कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनली मैसेज भेज सकते हो। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।